प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल, खुशामदीद, स्वागतम। कोरोना के पीरियड के बाद आज प्रेस से हम रूबरू हैं और क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिल चुका है तो ये साहस करके आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब हैं और जो बर्निंग प्रॉब्लम, जो करंट मुद्दे हैं, मैं शुरू करना चाहूँगा 2014 से लेके और आज 2021 है। बड़े मोनुमेंटल प्रॉमिसेस, बड़े बड़े वादे, हसीन ख्वाब, नया हिंदुस्तान, स्मार्ट सिटीज, न जाने क्या क्या सारे स्वर्ग के सपने दिखा के गुजरात से पूर्व मुख्यमंत्री जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो इस हिंदुस्तान की जनता की बड़ी उम्मीद है विकास पुरुष, गुजरात मॉडल, न जाने क्या क्या। उन सपनों को हमने देखा और वो 2014 में हम भी उनके मुरीद थे। भारतीय जनता पार्टी 40 साल से हमने खिदमत की, तपस्या की, त्याग किए, बलिदान किए, सपने देखे कि ये नया हिंदुस्तान बनेगा, नया भारत बनेगा, तकदीर बदलेगी, स्वर्ण युग आएगा, विश्व गुरु बनेंगे। इन सपनों के साथ संजोकर हमने काम किया। लेकिन आज से 2 साल पूर्व जब हमें विश्वास हो गया कि ये जोड़ी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अमित शाह, स्थान करीब है, वहाँ हमने आप सबके सामने अपने विचार रखे और शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसका पॉलिटिकल असेसमेंट ये था कि ये दोनों जोड़ी इस देश के लिए घातक हैं। एक तरफ किसान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे 6 महीने से, ये 60 दिन की बात नहीं, 6 दिन की बात नहीं दोस्तों, 6 महीने धूप में, प्यास में, जाड़ों में। जिस किसान को आपने कहा कि हम डबल इनकम करके देंगे, जो किसान इस देश का अन्नदाता है, उस किसान को रुलाने का काम, साथ साथ आंसू, ब्लैक लॉज, ड्रैकोनियन लॉज बनाकर किसानों की कमर को तोड़ने का काम और अडानी और अंबानी के सपनों को साकार करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जनता के सपनों को साकार करने की बात नहीं कर रहे। उस वक्त करोड़ों ITI के लोग लगा दिए कि राहुल गांधी को आप दबा, बड़ी बड़ी ठुमरी बनाई उनके ऊपर। उस इंसान ने कहा था, मैं उसका फायर, कि चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रोनी कैपिटलिस्ट, वो चंद लोग और विशेष रूप से 2 व्यक्ति, अडानी और अंबानी, इनके हाथ में रिमोट है। इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री इन 2 पूंजीपतियों का कठपुतली बन के काम कर रहा है कि जब हजारों करोड़ रुपया आप चंदे में लेंगे तो आपको चुकानी होगी। तो आज केवल 3 बात कर सकते हैं कि साहब देखिए, हमने 370 हटा दी कश्मीर के बड़े घर के साथ, तो मुझे क्या लाभ हुआ? लोग बड़े डांस कर रहे थे, कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे, प्लॉट मिलेगा। कितने के लोग चले गए प्लॉट लेने और कितने लोगों की कश्मीरी लड़कियों से शादी हो गई। आर्टिकल 370, हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, फंडिंग खत्म कर देंगे। आज भी
44 हमारे जब सीआरपी के जवानों का हत्या हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और उनके खून के नाम पर, बलिदान के नाम पर इस व्यक्ति ने वोट मांगे। वो दिन था, हमें लगा कि ये व्यक्ति हमारी हिंदुस्तान की मिलिट्री, जिस पे हमें गर्व है, फक्र है, नाज है, उनकी शहादत में वोट मांगने का काम, वहां पोस्टर लगाने का काम, कहाँ है वो सिद्धांत? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हम प्रभावित, आरएसएस, राष्ट्रवाद, राष्ट्र हम सब सर्वोपरि है। तुम्हारे लिए सर्वोपरि है सत्ता है, कुर्सी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो ये साबित हो गया। अजीज दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, क्या होती है इमरजेंसी? ये घोषित करो कि इमरजेंसी घोषित की जा रही है। एक हालात ये बना दो कि मीडिया को टेरराइज करके, भयभीत करके, आप तो कर्मचारी, आप तो खून पसीने से जाके सड़कों पे लाके काम कर रहे हैं, आर्टिकल बना के दे रहे हैं, लेकिन छपेगा वो जो सरकार के नीतियों के पक्ष में। आपको नहीं पता कि आपके आका कौन है, कहाँ बैठे हुए हैं, वो बिजनेस हाउसेस, ये कॉमर्शियल, ये राज सेवा, देश सेवा के अलावा प्रजातंत्र के प्रहरी, ये सब के अलावा ये भी है कि उनको भी पेट पालना है, बिजनेस है, धंधा है। मोदी जी ने इस देश को आतंकित करने के लिए सबसे पहले प्रेस को अपने पक्ष में एन कैन प्राकेन लेने का काम किया। ये आवाज पहुंचे नहीं चलता, वही छपे जो हम कहें, वही दिखे जो हम दिखाएं। केवल एक चेहरा गब्बर सिंह का, ये दिखता रहा, माल बिकता रहा, जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों, अब नौबत ये आ गई, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कभी 60 रुपए हुआ करता था पेट्रोल डीजल, और हमारी स्मृति ईरानी, जिनकी स्मृति में कसीदे पढ़े जाते हैं, जो सिंगल हुआ करती थी अब डबल है, सत्ता में आने के बाद वो लेके अड़ जाती थी कि सरकार फेल है। जिस सरकार का रुपया कमजोर हो, वो सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी, सैकड़ों वीडियो। ये तो टेक्नोलॉजी को नमस्कार करना चाहिए। इतनी झूठ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो में मिल जाएंगी, उनके वीडियो आपको दिखा सकता है, कोई भी सबूत पेश कर सकता है। जो कोस कोस के कांग्रेस को कि यहाँ बहुत पाताल से पाताल तक भ्रष्टाचार है। मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए लॉयर, आई एम ए क्रिमिनल लॉयर, आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रेस। प्लीज टेल मी, 7 साल के अंदर कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाया, कौन कौन से स्कैम, एक बड़ी फहरिस्त थी। अब तो थानेदार आप हैं, चौकीदारी नहीं, आप थानेदार भी। चौकीदार तुम, थानेदार तुम, फिर भी विरोध जैसी बातें कर रहे हो। अगर कोई बात आ जाए तो 3-4 मुद्दे हैं, पाकिस्तान, धर्म, ISI, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे लिए इतनी समस्याएं छोड़ गए, चले गए। अब हम क्या क्या करें, धीरे धीरे हम करेंगे। भाई तुमने 60 साल कांग्रेस को दिए, पहले वो 60 महीने मांग रहे थे, अब शायद वो 60 साल के अंदर भी वो ना कर पाए जो कांग्रेस ने 60 साल में किया। कुछ नहीं किया कांग्रेस। अगर कांग्रेस ने हॉस्पिटल नहीं बनाए होते, इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनाई होती, ये कोरोना काल के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, लाखों की तादाद में लाशें हजारों नदियों में बहती मिली है। गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, मिडिल क्लास के लोग सारे पीड़ित। हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए कोरोना। आपने इतने हर मुद्दे पे फैलाया। राम मंदिर आपने बनाया, बड़ा सीना ठोक के बात करते हुए राम मंदिर हमने बनाया, तुमने नहीं।
अदालत नहीं बनाया। और एक इतना बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसकी तादाद 20 करोड़, एक वचन दिया था इस हिंदुस्तान के आवाम को कि अदालत जो फैसला करेगी हम उसे मानेंगे। हमें फख्र होना चाहिए अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं निकले, कोई वाद विरोध नहीं हुआ। अगर मंदिर बनना है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बनना है। कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं किया था मोदी जी, कोई लेकर पार्लियामेंट में कानून नहीं आए थे। इसलिए ये क्रेडिट मत लो कि तुमने राम मंदिर बनाया है। मुझे पता है पहले गालियां आप देते थे कि हमारे राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया, ये किया। अब कुछ नहीं, अब जो भी किया मोदी जी ने कहेंगे। और वो मोदी जी प्रधानमंत्री एक सेकुलर कंट्री के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में रहकर वो जाके वहाँ पे खुद वनिस्बत आप जो है मोदी, आपको अधिकार है अपने धर्म का पालन करने का, हर हिंदुस्तानी को। लेकिन प्रधानमंत्री एक देश का सेकुलर कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में पब्लिक में नहीं है कि होना चाहिए। अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि कीमतें जो खास आजकल जो फोकस है, कांग्रेस सड़कों पर है, सेवादल सड़कों पे है, NSUI सड़कों पे, सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर है। और हम कह रहे हैं कि मोदी जी बचाए खुदा के लिए, क्योंकि सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है जब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है। आपकी हर चीज महंगी होगी। और इस महंगाई का आलम ये, जॉब है नहीं, 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल, ये सुना था कि नहीं? हर साल हम 2 करोड़ जॉब देंगे। जॉब जो हैं एग्जिस्टिंग जॉब्स भी छीन लिए गए। आज नौजवान, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा। उसके परिणाम देखने को भी मिले। दीदी, ओए दीदी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी भाषा शैली, महिलाओं के प्रति आपका जो प्रेम इसने गुजरात से जो चलाया है हमारी आदरणीय भाभी जी के प्रति और लेके सारे हिंदुस्तान की महिलाओं के प्रति तुमने जो सम्मान दिखाया, दीदी दीदी करके जो सैटायरिकल तरीके से आपने ममता जी को उसका सबक तुम्हें हिंदुस्तान की जनता ने सिखाया। बहुत कुछ कहने के लिए। एक प्याज का भाव बढ़ जाता था, मुझे पता है कि जब सोने का मंगलसूत्र के ऊपर इस हिंदुस्तान ने सरकारों को बदला है, प्याज के भाव पे बदला है। आज कोई मुद्दा, एक मुद्दा बताओ, एक मुद्दा कि इस पे हम कामयाब। सारे मुद्दों पे मोदी सरकार फेल है। और ये इतना जंबो रिशफल ऑफ कैबिनेट हुआ है, 43 मंत्रियों को नए को लेकर आए। तुम्हारे बड़े बड़े अंदर मंत्रियों को, 13 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया, चाहे वो जावेडकर जी हो, चाहे वो रविशंकर लॉ मिनिस्टर हो, बड़े बड़ों को दरवाजा दिखा दिया और उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। ये पुरानी आदत नहीं है। तो आप यहाँ पर पधारे, कहने को बहुत कुछ है। मैं समाप्त करना चाहूँगा कि मोदी सरकार जितनी जल्दी चली जाए, हिंदुस्तान के लिए ये सरकार पनौती है। जितनी भी विपदाएं आई, जब मुकद्दर से पेट्रोल कम हो गया था भाव, मैं मुकद्दर का हूँ सिकंदर, मेरे मुकद्दर से भी लोग जलते हैं। अब क्या करें, तुम्हारे मुकद्दर से ईर्ष्या करें या हम अपने मुकद्दर को कोसें कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जितने हिंदुस्तान का मटिया मैट करके रखे। थैंक यू वेरी मच। तो ये बात सच है कि ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। आप ये आज ही अखबार में ये एक सर्वे आया है कि आज से 2-3 महीने पहले राशन का बजट एक आम हिंदुस्तानी का 62% हुआ करता था। आज डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से वो बजट जो है 75% पेट्रोल डीजल का हो गया और शेष 25% में राशन आ गया। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने स्वार्थ में
इन्होंने बंगाल के अंदर 8 फेजेस के अंदर चुनाव कराए। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में ये दूसरी लहर कोरोना की देखी। तो कोरोना की दूसरी लहर आई नहीं थी, ये लाई गई, चाहे वो किसानों का आंदोलन के थ्रू आई, चाहे वो कुंभ मेला के थ्रू आई। उसको ये मिसमैनेज कर किया इन्होंने, उनसे मैनेज नहीं कर पाए। 8 फेज में बंगाल के इलेक्शन कराए। आप 2014 की स्थिति आप याद करो, हमारे जितने भी आसपास हमारे पड़ोसी देश थे, हमारे कितने मधुर संबंध थे, चाहे वो बांग्लादेश था, नेपाल या श्रीलंका, म्यांमार। तो आज उन हालातों को आप देख लो, एक भी ऐसा हमारा पड़ोसी देश नहीं है जिससे हमारे मधुर संबंध, जिसको हम क्लेम कर सकें कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये पड़ोसी देश हमारे संग खड़ा है। आज सभी पड़ोसी देश जो है आपके करीब करीब विरुद्ध में है। तो ये मिसमैनेजमेंट, दबाव की राजनीति, झूठ की राजनीति, आपको कोई भी अपने प्रति चैलेंज नज़र आता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव देके आप सामने वालों को चुप करा देते हो। तो ये दबाव की ये बात फैक्ट है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के हालात हैं। एंड प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को ये लोग जो है दबा रहे हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। और हर चीज़ का एक पीक आता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मोदी जी आपका पीक आ गया एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा, होके रहेगा।